साल का पहला चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। भारत के लिए चंद्र ग्रहण आपको बता दें कि मान्यता अलग है, लेकिन उससे अलग आज क्योंकि तूफान भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा का क्षेत्र झेल रहा है, और इससे अलग ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्रों की चाल से इसे किस नजर से देखता है। सवाल तो यह भी है कि कोरोना महामारी जिससे इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, क्या ऐसी घटनाओं का इस पर भी कोई असर होता है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:15 बजे से शुरू होकर शाम 6:22 तक रहेगी। इसी दौरान सुपर ब्लड मून की घटना को शाम 6:49 पर 35 मिनट तक देखा जा सकेगा, यानी कुछ देर के लिए चंद्रमा का रंग लाल हो जाएगा। हालांकि भारत से सुपर मून आंशिक रूप से नजर आएगा। सरल शब्दों में आपको बताएं तो चांद सफेद की बजाय कुछ देर के लिए लाल रंग का नजर आएगा। यहां आपको यह समझना है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चांद की रोशनी को ढक लेती है, जिसके चलते सूरज की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चांद पर पड़ती है तो वो ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास धीरे धीरे पहुंचता है तो उसका रंग काफी चमकीला यानी गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस खगोलीय घटना को ब्लड मून कहा जाता है। विज्ञान की चाल से अलग ज्योतिष चंद्र ग्रहण की अपनी तरह से गणनाएं कर रहे हैं। वर्तमान विभीषिका, ये जो कोरोना नाम की महामारी सारे जगत में फैली हुई है, 26 मई से थोड़ा इसमें राहत होनी चाहिए। ज्योतिषियों ने चंद्र ग्रहण से होने वाले प्रभाव की गणना करनी शुरू कर दी है, लेकिन विज्ञान के लिए यह ग्रहण ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का मौका लेकर आया है। तो तैयार हो जाइए कुदरत की सबसे अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनने के लिए। आज तक ब्यूरो। चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौहर रजा जी, आपकी वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगी कि आप चांद के स्वरूप को लेकर और आज के ग्रहण को लेकर जो जानकारी दे रहे थे वो जरूर आप बताएं, लेकिन इसके साथ ही जो लोग देखना चाहते हैं हिंदुस्तान में, उनके पास क्या विकल्प है? पहली बात तो ये कि जो कवच है धरती के चारों तरफ, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें कण हैं, धूल से लेकर के और बाकी गैसों के जो कण हैं, उनसे छन करके लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, वो बिखर जाती है। वैसे किरणें जो हैं, हम ये जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि वो सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन जब वो इन कणों से टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं। और इस वजह से जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से नजरों से कभी ओझल नहीं होता। पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तब भी नहीं होता जिस तरह सूरज हो जाता है। मैं ये बात कहना चाहता था। और इसलिए ये एक्सपेरिमेंट कि कितना विजिबल है और किस तरह से वो विजिबल है, ये अपने अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए हो जाता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर चीजें हमें अब चंद्रमा के बारे में पता है, ऐसी भी गुत्थियां हैं जो अभी नहीं सुलझी हैं, पर वो ग्रहण से नहीं सुलझ सकती, हमें वहां जाना पड़ता है। और इसीलिए अलग अलग देश और हमारा देश भी चंद्रमा पे जाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन आज के दिन जो मैं कह रहा था कि आज एजुकेशनल दिन होता है, ये इल्म हासिल करने का, ये ज्ञान हासिल करने का दिन होता है, क्योंकि ये मौका मिलता है हमें ज्ञान तक पहुंचने के लिए। और आज मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है
कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जो हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने हमारी साइंस को बहुत कुछ दिया है, उनके दिल का दुख भी हमें याद करना चाहिए। उनका ये कहना है, अपने लेख में लिखते हैं कि मैं 40 साल तक बच्चों को क्लास में पढ़ाता रहता था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, और इस सब बातचीत के दौरान में क्लास में सब सर हिलाते थे, लेकिन अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जाए तो वो बाहर निकल जाते थे और छुपने की कोशिश करते थे और खाना बंद कर देते थे और पूजा पाठ में लग जाते थे। ये दिल का दर्द एक बार हमें होमी जहांगीर भाभा के एक कमेंट में भी दिखाई देता है, जो हमारे जाने माने बहुत हमारे देश को उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है और वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फादर कहलाते हैं इस देश के अंदर। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में इतने सारे पंडित और ज्ञानी लोग हैं जो भ्रांतियां फैलाते रहते, और अगर यही लोग, जिनकी जबान बहुत तेज है और वो बहुत कनेक्ट कर पाते लोगों के साथ, वो लोग अगर साइंस का प्रचार प्रसार करने लगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो ये देश कितनी तेजी से उन्नति करेगा और कितनी तेजी से तरक्की करेगा। ऐसा नहीं हुआ है, ये बदकिस्मती है हमारे देश की। वो लोग जो जबान के बहुत तेज हैं, जो जानते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए, वो साइंस से उन्हें दूर ले जाने की कोशिश करते हैं।